Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA Exclusive. तो बात करेंगे रथ ड्रामे की जो ARY डिजिटल पर आता है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे और जिसकी कास्ट में है शहरियार मुनव्वर एज सालार, हिबा बुखारी एज ईमान, दानिया अनवर एज जोया एंड यामीना पीरजादा एज सवेरा, नादिया अफगान हैं, नोमान एजाज हैं, अरसलान नसीर एज जैन, मोहम्मद अहमद, इस्मत जैदी, हमजा ए ख्वाजा एंड ऑल अदर्स। तो इसमें ये जो ईमान हैं, जोया हैं और सवेरा जो हैं, ये तीनों बहनें हैं और ये जो हैं मोहम्मद अहमद जो हैं उनकी बेटियों का किरदार प्ले कर रही हैं। और जोया के हस्बैंड हैं मोहसिन और सवेरा के हस्बैंड हैं जमील, जो कि दोनों भी भाई हैं। और जो ईमान के लिए भी जमील चाहते हैं कि उनके किसी कज़न से ही शादी हो जाए, क्योंकि वो हर तरीके से चाहते हैं कि जो मोहम्मद अहमद जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आलम साहब, उनकी बेटियों का हिस्सा सारा उन्हीं के ख़ानदान में आ जाए, मतलब वो जो जायदाद है वो उनको ही मिल जाए। और इसके लिए वो चाह रहे होते हैं, लेकिन ईमान जो है ना वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहती है जो आगे से उसके बाप से डिमांड करे पैसे की या जायदाद की। वो ऐसा एक लड़का ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो अपनी दो बहनों का हशर तो देख ही चुकी होती है। स्पेशली जोया और जो मोहसिन है उनका तो आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो जमील हैं वो हमेशा अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, डिमांड करते हैं और इवन अपने भाई मोहसिन को भी दबा देते हैं और इस तरह का सब कुछ है। तो जिसकी वजह से अब जो है ईमान ने तो इनकार कर दिया और ईमान के लिए रिश्ता आता है जैन का, जिससे उन्हें थोड़ी मोहब्बत भी हो जाती है और पूरी शादी की तैयारी होती है। वो शादी के जोड़े में होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि जैन की जो मॉम है उन्होंने पैसों की डिमांड की उनके फादर से, जो कि ईमान को बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। और जमील उनको उकसाते हैं, उनको कहते हैं, उनके साथ मिलके प्लान करते हैं कि इस तरह से आप डिमांड करेंगी तो ईमान रिश्ते से इनकार कर देगी। और वही होता है, वो शादी के दिन ही इनकार कर देती है, जिसके वजह से उनके फादर बहुत नाराज हो जाते हैं उनसे और काफी नाराज रहते हैं, बिल्कुल चेहरा तक नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक बाप चाहता है बेटी का घर बस जाए। उनकी यही कोशिश है कि भले वो लोग कितना भी मांग ले, मैं कहीं से भी कर लूंगा, मैं दे दूंगा, मगर मेरी बेटियों का घर बस जाए। लेकिन बेटियां तो ऐसा नहीं चाहेंगी। हाँ, सवेरा जरूर थोड़ी सी ऐसी थी, क्योंकि पहले भी उसकी एक तलाक हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि दूसरी तलाक हो, और वो इसी वजह से जमील की हर फरमाइश को पूरी करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो अपने फादर से डिमांड करती है या अपनी बहन से भी कहती है कि ये मेरी दो बच्चियां हैं, नॉल एंड ऑल। तो इस तरह की स्टोरी है। लेकिन जो सालार हैं, जो शहरियार मुनव्वर हैं, वो एक रिच इंसान हैं। उनकी माँ की इतनी जायदाद है, कंपनीज हैं, पर फिर भी उनकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर और इवन यू कुड से फादर, वो सब उनसे उनका वो सारी चीजें अपने कहते ना अंडर रखते हैं और उनको एक दुकान लगा के बस दे दी है, जो है आलम साहब के दुकान के बराबर होती है। और वहां सालार की दोस्ती आलम साहब यानी के ईमान के फादर से हो जाती है। सालार को ईमान बहुत पसंद होती हैं, लेकिन ईमान जो है, क्योंकि वो बहुत सादा से इंसान हैं, जिस तरह से उन्हें डरा के रखा है, अगर वो कुछ कहते हैं या कुछ इधर से उधर कर देते हैं तो उनके स्टेप ब्रदर उनको मारते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत जो है ना अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद की बेस पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ उन्हें ईमान से प्यार है, लेकिन ईमान डेफिनेटली जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी को देखती है, इतना ज़्यादा जो है उनसे इम्प्रेस नहीं होती है और उन्हें जैन पसंद होते हैं। जबकि उसे पता भी चल जाता है कि सालार जो है उसकी तस्वीरें बनाता है और फिर भी उसे थोड़ा सा तो अंदाज़ा उसके प्यार का हो ही जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, उनको जैन से प्यार हो जाता है तो वो जैन से ही शादी करना चाहती हैं। लेकिन जब
रिश्ता ख़त्म हो जाता है और इस तरह से उनके फादर भी उतना अगेंस्ट में चले जाते हैं और फिर जैन भी उनके अगेंस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनकी माँ कह रही हैं वो ही हुआ है। ईमान ने उनकी इंसल्ट की है, ईमान ने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया है, जबकि उनकी माँ ने बहुत अच्छा सा गेम खेला होता है इन दोनों के बीच में। और फिर ईमान जो है अपने फादर के लिए, क्योंकि इतना मजबूर अपने बाप को देख रही होती कि वो एक बीमारी से लड़ रहे हैं, वो मरने की ख्वाहिश करें, वो जानती है कि सालार उससे प्यार करता है, तो वो सालार से बात करती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, और वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके लिए सालार अपनी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं करता है और वो जाके वो दोनों शादी कर लेते हैं, जो उनके लिए बहुत झटका होता है। लेकिन ईमान का सालार की जिंदगी में आना सालार के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सालार भले अपने ऊपर कितना भी ले ले, लेकिन ईमान पर अगर बात उठे, ईमान पर क्वेश्चन किया जाए, ईमान के ऊपर कोई चीज़ हो, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो उसके आगे हमेशा खड़े होते हैं। भले अपने भाई के आगे भी उन्हें खड़ा होना हो, अपने पेरेंट्स के आगे खड़े होना हो, अपने मामू के आगे खड़ा होना हो, क्योंकि जो उनके मामू हैं, जो नुमान एजाज कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो मामू छोड़ के चले जाते हैं इधर, और यहाँ जो सारा बिजनेस है, सब प्रॉपर्टी है, वो सालार के फादर ही डील करते हैं। तो वो तो जब आते हैं तो तब वो लोग बड़े अच्छा सा सालार को दिखा देते हैं, उसको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, और इस तरह से पोस्ट करते हैं कि सालार भी बिजनेस में इतना ही है, या वो स्केच बनाने में है तो उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज बनाकर वो सामने मामू के रखते हैं कि मामू उल्टा सालार को ही क्वेश्चन करें। और जब ये शादी होती है तो मामू भी अगेंस्ट में होते हैं। मामू को भी लगता है कि ईमान ने प्रॉपर्टी के लिए शादी की है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ईमान को वो चाहते भी हैं कि वो डिवोर्स दे दे और जितनी प्रॉपर्टी जो चाहिए ले ले, लेकिन ईमान नहीं करती है वैसा। और इस वजह से सालार भी एक हिम्मत कर पाता है कि ये लड़की वाकई प्रूव किया उसने कि वो बहुत जेन्युइनली उसकी ज़िंदगी में आई है और वो नहीं ऐसा कुछ चाहती है, और वो उसमें एक अलग ही ताकत आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह की एक लड़की को होना चाहिए कि क्यों मजबूर हो, लड़की के बाप क्यों मजबूर हों कि उनकी बेटियां हैं करके, और आगे से आने वाले उन्हें कैश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना बाप को मजबूर होना चाहिए और ना बेटियों को ऐसा होना चाहिए। तो मुझे ईमान का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। जोया भी स्ट्रांग है, मगर जोया के साथ ये अच्छा कि उसके हस्बैंड भी उसको प्यार करता है, तो उसको इन सारे इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता है, लेकिन सवेरा को गुजरना पड़ता है। और ईमान नहीं चाहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो, तो वो हमेशा बहुत स्ट्रांगली वो जॉब करती है। वो अपने फादर को हमेशा ये डारस देती है कि मैं आपके साथ हूँ और आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो जैन से रिश्ता तोड़ने पे भी ग्रेज नहीं करती, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बाप की इज्जत, आपकी बाप का मान ही बहुत होता है, और किसी लड़की को इतना कमज़ोर होना नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ मुझे सालार में भी जो चेंज आया बहुत अच्छा लगा है। ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है शो के बारे में, तो बात करेंगे रिव्यू की, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा इंट्रो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।